Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 22 paragraph writing. Okay, let's start now this chapter. A paragraph is a short composition in a single theme. यहाँ पर जो पैराग्राफ दिए गए हैं एक सिंगल थीम पर कुछ पंक्तियां कुछ वर्ड्स मीन कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं. ओके, नोट द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ द गुड पैराग्राफ. अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ यहाँ पर फॉलोइंग रूल्स दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड बी रिलेटेड टू द थीम. सबसे पहले जो हमें थीम दी गई है उससे रिलेटेड हमें सेंटेंसेस को लिखना है. सेकंड, एवरी स्टेट सेंटेंस शुड नेचुरली फॉलो फ्रॉम द प्रीवियस वन लीड टू द नेक्स्ट वन. यहाँ तक कि जो भी हम लाइन में लिखी वो बिल्कुल नेचुरली और इजी वे में होनी चाहिए. नेक्स्ट, द फर्स्ट सेंटेंस शुड इंट्रोड्यूस द थीम. पहले पैराग्राफ में हमें क्या करना है? पहले लाइन में हमें थीम का इंट्रोड्यूस करना है. नेक्स्ट, द नेक्स्ट फ्यू सेंटेंसेस शुड डेवलप द थीम. और सेकंड में उसको डेवलप होने की थीम बतानी है एंड द गिविंग मोर डिटेल्स या फिर उससे संबंधित कुछ डिटेल्स लिखनी है एंड द गुड मैनर. ओके, और अच्छे तरीके के साथ. द लास्ट सेंटेंस शुड बी सम ऑफ द आइडियाज इन द क्लियर मैनर. और थर्ड लाइन और सबसे लास्ट वाली लाइन में हमको उन थीम की सॉल्यूशन और या फिर उसको प्रेजेंट एक अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन का वर्ड लाइन में लिखनी है. इस तरह हमें ये पैसेज कंप्लीट करना है. फर्स्ट लाइन में तो हमें उसको इंट्रोड्यूस करना है, सेकंड में उसको उसके बारे में लिखना है और थर्ड में उसका सॉल्यूशन करना है. ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थीम में हमारी माई डेड बता हमारी दादी माँ. चलिए इसको पढ़ते हैं. माई ग्रैंड मदर इज एन ऑड बीमार. हमारी जो दादी माँ है वो एक बूढ़ी औरत है. शी इज स्लिम. वह बुक कैसी है? स्लिम एंड शॉर्ट है और छोटी है. शी वियर्स ग्लासेस. वो हमेशा चश्मा पहनती है एंड इज ऑलवेज ड्रेस अप इन द स्पॉटलेस वाइट साड़ी. और वह हमेशा एक बिल्कुल सफेद साड़ी पहनती है. सिंस आई हैव वर्किंग पेरेंट्स. मैंने अक्सर अपने माता पिता को कैसे देखा है? वर्किंग काम में लगे देखा है. मोस्ट ऑफ माई टाइम इज स्पेंट इन हर द कंपनी. और मेरा समय ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के साथ ही बीतता है. सी लव्स मी अ लॉट. वह भी मुझे बहुत प्यार करती है एंड आई रेस्पेक्ट हर वेरी मच. यहाँ तक कि मैं अपनी दादी माँ के बहुत ज्यादा आदर करता हूँ. आई एम ऑल्सो ग्रेटली अटैच्ड टू हर. मैं उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ. अर्ली इन द मॉर्निंग. जल्दी सुबह में सी वॉक अप पर उठती हैं एंड हेल्प्स मी टू गेट रेडी फॉर स्कूल. और मुझे स्कूल जाने में मेरी हेल्प भी करती है. वी ईट अवर लंच टुगेदर. यहाँ तक कि हम वो हमारे लिए लंच शेयर करती हैं. आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल. और जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ शी इज वेरी काइंड. वह बहुत ज्यादा दयालु एंड जेनरस है टुवर्ड्स किसके प्रति? एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर पीपल्स के लिए. शी इज वेरी रिलीजियस. वो बहुत ज्यादा धार्मिक औरत है एंड टेल्स अस द माइथोलॉजिकल स्टोरीज. और मैं हमेशा शाम के समय मुझे सांस्कृतिक संबंधित कहानियों को सुनाती है. शी ऑलवेज प्रेज फॉर द पीस. वो बड़ी शांति से पूजा करते हैं एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अवर फैमिली. और हमारे परिवार में बहुत ज्यादा सुख और शांति समृद्धि है. शी एजुकेटेड मी. वह मुझे पढ़ाती भी है विद कल्चर एंड द वैल्यू. संस्कृति और गुणों के बारे में, नैतिक कर्तव्यों के बारे में. आई लव माई ग्रैंड मदर. मुझे इसलिए अपनी दादी माँ बहुत अच्छी लगती है या मैं अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती हूँ. ओके, नेक्स्ट है माई फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम. आई लव द प्रोग्राम क्राफ्ट शो ऑन द चैनल एवरी डे. मुझे टीवी प्रोग्राम में क्राफ्ट शो देखना बहुत पसंद है जो शाम के समय टीवी चैनल 6 बजे शाम को आता है. ओके, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द प्रोग्राम. मुझे वह प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दे शो हाउ टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स. क्योंकि वह इतनी सुंदर सुंदर डेकोरेट आइटम बनाने सिखाता है एंड विद द हेल्प ऑफ द वेरियस थिंग्स. बहुत सारी ऐसी चीजों से जो हमारे घर पर ही मिल जाते हैं. विद द वेस्ट आइटम्स like old newspaper and plastics we can make unique decorative items. यहाँ तक कि वेस्टेज आइटम से भी बड़ी सुंदर यूनिक चीजों को बनाना सिखाता है. The timing of the program is also favorable
4 में, यहाँ तक कि जो उस प्रोग्राम का जो टाइम है वो भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है, शाम को 6 बजे, बिकॉज माई स्टडी डू नॉट गेट अफेक्टेड। उस समय मेरी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होती है, मेरा खेल भी नहीं होता है, और उस समय मैं आसानी से टीवी देख सकते हैं। आई लाइक द आइडियाज वेरी मच। यह समय बहुत अच्छा है टू अटेम्प्ट टू मेक इट, कुछ नया सीखने के लिए। आई अल्टीमेटली सक्सीड एंड एवरीवन प्रेज्ड माय एफर्ट। सब लोग, जब मैं उस क्रिएटिविटी को बनाता हूँ तो सब लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और मेरी बहुत तारीफ करते हैं। क्राफ्ट शो हैज नाउ बिकम माय फेवरेट प्रोग्राम, क्योंकि क्राफ्ट शो जो है वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। माय मदर इज ऑल्सो हैप्पी, मेरी मदर भी उससे बहुत खुश रहती है, एंड ऑफ्टन जॉइन मी टू वॉच द प्रोग्राम, और कभी कभी तो वो मेरे साथ प्रोग्राम भी देखती हैं, बिकॉज सी फील्स दैन द प्रोग्राम हेल्प मी टू द क्रिएटिव। यहाँ तक कि वो उस प्रोग्राम को देखकर मेरी उस क्रिएटिविटी में बनाने में मेरी हेल्प भी करती है। आई लव द प्रोग्राम, मुझे प्रोग्राम बहुत पसंद है, एंड डोंट मिस इवन अ सिंगल एपिसोड। यहाँ तक कि मैं उसका कोई भी एक भी एपिसोड मिस नहीं करता हूँ। ओके, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉक। वन वीकेंड आई लव टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद माई फादर। मुझे सप्ताह का एक दिन अपने पिता के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एज आई हैव टू गेट रेडी फॉर स्कूल, मैं ऐसे तैयार होता हूँ जैसे मैं स्कूल के लिए तैयार होता। ऑन द अदर डे आई डोंट गेट ए चांस, जब मैं बाकी दिन स्कूल जाता हूँ तो मुझे समय नहीं मिलता फॉर ए वॉक डे। ओके, माई फादर एंड आई वियर अवर ट्रैक सूट। मैं और मेरे पिताजी क्या पहनते हैं? ट्रैक सूट पहनते हैं एंड स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं फॉर द वॉक, जब हम वॉक के लिए जाते हैं। वी गो टू ए नियर बाई पार्क कॉल्ड रॉक गार्डन। हम पास के बगीचे में वॉक के लिए जाते हैं जिसे हम रॉक गार्डन कहते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग द एयर इज फ्रेश। सुबह के समय हवा भी बहुत अच्छी होती है, एंड द स्वीट स्मेलिंग, और बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है। एज वी वॉक टुगेदर, जब हम साथ साथ घूमते हैं, वी टुक एट द ब्यूटीफुल ट्रीज, तो हम देखते हैं बड़े सुंदर चारों तरफ फूल, पेड़, कलरफुल फ्लावर एंड द बर्ड्स इन द पार्क। वो सब पार्क में होते हैं। वी मीट मैनी पीपल्स, सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, हु आर आइदर वॉकिंग, जो वहां पर घूम रहे होते हैं, along with us, और द जॉगिंग और डूइंग एक्सरसाइज, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। माई फादर एंड आई टॉक अबाउट ए लॉट ऑफ थिंग्स। मैं और मेरे फादर, हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। वी वॉक, जब हम घूमते हैं। When I feel tired, जब मुझे थकान महसूस होती है, we sit down, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ on one of the benches, एक बेंच पर, and the rest a little, और थोड़ी देर आराम पर। But we soon resume our walk, और जब मैं आगे फिर अपनी वॉक को क्या करता हूँ, दोबारा शुरू कर देता। We return home, तब हम घर वापस लौट कर आते हैं about an hour, लगभग 1 घंटे के बाद। A morning walk gives a good start to our day. मॉर्निंग वॉक से हमारा दिन, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। वी फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक द होल डे। पूरे दिन हमें बहुत ज्यादा उत्साह और एनर्जी से भरा हुआ लगता है। ओके, वी शुड डू डेली मॉर्निंग वॉक। ओके, नेक्स्ट है रक्षा बंधन। रक्षाबंधन एक फेस्टिवल ऑफ द ब्रदर है सिस्टर। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन का है। इज सेलिब्रेटेड स्पेशली, वास्तविक रूप से ये विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे इस दिन द सिस्टर टाइज द सिल्क थ्रेड। इस दिन बहनें भाई के सिल्क का धागा कलाई पर बांधती हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ हर लव। यह उनका जो यह किसका प्रतीक है? प्यार का, एंड द अफेक्शन, और आकर्षण का। सी प्रेज फॉर द वेल-बीइंग, और वह प्रार्थना करती है अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, लॉन्ग लाइफ ऑफ हर ब्रदर। इन टर्न द ब्रदर वाज टू टेक केयर ऑफ हर, यहाँ तक कि भाई उनके लिए वादा लेता है कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा, एंड द प्रोटेक्ट हर फ्रॉम ऑल हार्म, और उन्हें प्रत्येक परेशानी से बचाएगा।
द ब्रदर गिव्स गिफ्ट, और उसके बदले में भाई उसे क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं और कैश या फिर कैश दे देते हैं टू हिज सिस्टर्स एज अ टोकन ऑफ हिज लव, अपने प्यार का थोड़ा सा प्रमाण उनको दे देते हैं। सिस्टर्स एंड द ब्रदर्स टुक फॉरवर्ड टू दिस फेस्टिवल एवरी ईयर, प्रत्येक साल भाई और बहन इस त्योहार को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। दे गेट अप अर्ली, वे जल्दी उठते हैं, दे बात बनाते हैं, ड्रेस अप इन द ब्यूटीफुल ड्रेस, और बड़े सुंदर सुंदर से ड्रेस पहनकर तैयार होते हैं फॉर द सेरेमनी, इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। देन दे शेयर स्वीट्स, फिर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं विद ऑल फैमिलीज मेंबर, प्रत्येक परिवार के साथ मिलकर। आई टुक फॉरवर्ड टू दिस फेस्टिवल विद ग्रेट एंथुजियाज्म एवरी ईयर, और यह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट a visit to a library. I was only 8 years old, जब मैं 8 साल का था, when my mother took me to a library, तो मेरी माता जी मुझे कहाँ ले गई, लाइब्रेरी में ले गए। Since I was very young, और जब मैं यंग हुआ था, I hardly knew where she was talking, तब वह मुझसे बड़ी हार्डली मतलब रूडली वे में वो मुझे समझाती हैं, बातें करती हैं, बताती हैं। द मोमेंट आई स्टेप इनसाइड द लाइब्रेरी, यदि तो इस लाइब्रेरी के अंदर जाते हो तो आई वॉज अमेज्ड टू सी हंड्रेड्स ऑफ द बुक्स केप्ट इन द रैक्स, तो आप लाइब्रेरी में देखोगे लगभग 100 किताबें हैं जो लाइब्रेरी की रैकों में भरी हुई हैं। देन माई मदर टुक मी टू द किड्स सेक्शन, तब मेरी माता जी मुझे लाइब्रेरी के किड्स सेक्शन में ले जाती हैं। इन दैट सेक्शन, उस सेक्शन में बुक्स वर केप्ट इन द स्मॉल सेल्स, उसमें जो किताबें थी वो छोटी छोटी रैकों में भरी हुई थी। एंड देयर वर मैनी सॉफ्ट टॉयज केप्ट इन द रूम्स, यहाँ तक कि उसके एक तरफ, कमरे की एक तरफ उसमें कुछ रैकों में सॉफ्ट टॉयज लगे हुए थे। अदर किड्स वर आल्सो गोइंग टू द थ्रो सम बुक्स, यहाँ तक कि कुछ बच्चे अपनी मम्मी के साथ आ रहे थे और उन बुक्स को ले रहे थे और उनको पढ़ रहे थे। सम चिल्ड्रंस वर वेरी स्मॉल, कुछ बच्चे और छोटे थे, टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड दे केप्ट ऑन द पुलिंग वन बुक्स आफ्टर अनदर फ्रॉम द रैक्स, वह समझ पा रहे थे कि वह रैक से उन्हें कौन सी बुक निकालनी है, कैसे पढ़ना है, और उसका बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे। टर्न द पेज, जैसे वो पेज खोलते पलटते एंड स्क्रीम विद जॉय, तो खुशी से चिल्ला देने। एंड दे फाउंड सब इंटरेस्टिंग पिक्चर, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी थी इसमें बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भरी हुई थी। लेटर माई मदर टोल्ड मी टू चूज सम बुक्स, तब मेरी माता ने मुझसे कहा कि तुम भी इनमें से कोई बुक चूज कर लो। फ्रॉम द रैक, इस रैक से निकाल लो, व्हाई आई वुड लाइक टू रीड ओवर द पी, जिसे तुम्हें पूरे सप्ताह बैठ करके पढ़ना है। आई डिड वॉट शी सेड, तब मैंने कहा सिंस दे फील लव विद लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी में जाना बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट गिव मी टू द अपॉर्चुनिटी टू रीड सो मैनी बुक्स, क्योंकि मुझे अवसर मिला इतनी सारी किताबों को पढ़ने का, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो तरह तरह की किताबें थी। ओके किड्स, नेक्स्ट बर्थडे पार्टी। इट वॉज अ राहुल्स 18th बर्थडे पार्टी, आज राहुल की 18वीं बर्थडे पार्टी है। आज राहुल की 8th बर्थडे पार्टी है। ऑल अवर फ्रेंड्स वो इनवाइट, उसने सभी मित्रों को इनवाइट किया है। आई हैड टू बी एट द प्लेस एट द 6 o'clock इन इवनिंग, और उसने बताया है कि मेरे घर पर 6 बजे आना है। माई फादर ड्रॉप्ड मी एट दिस प्लेस एट इज शेड्यूल टाइम, मेरे पिताजी मुझे वहीं पर समय दिए गए अनुसार वहीं पर मुझको ड्रॉप मीन छोड़ देंगे। When I entered his school house, जब मैंने अपने घर में एंटर किया, many of our friends, तो बहुत सारे मित्र were already present, पहले से ही घर में मौजूद थे। भाई some were yet to come, जो मुझसे पहले ही पहुंच गए थे। I handed over the gift to राहुल, वह सब मुझे क्या करने लगे, गिफ्ट मेरे तक मुझको देने लगे, एंड विश में और प्रेयर करने लगे हैप्पी बर्थडे। फाइनली एट 6:30 PM when everybody came, 6:30 बजे जब सब लोग आ गए, राहुल कट द केक, राहुल ने केक काटा, एंड
वी एंड द बर्थडे सॉन्ग, और सभी ने मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाया। वी हैड ग्रेट फन, मुझे बहुत मजा आया। सिंस वी हैज पिज्जाज, उसमें क्या था, पिज्जा, केक, चिप्स, स्नैक्स। वी ऑल्सो प्लेड मैनी गेम्स, और मैंने वहाँ पर बहुत सारे गेम्स भी खेले। देन 8 PM वी टुक डिनर, और फिर उसके बाद हम सब लोगों ने डिनर किया। आफ्टर सम टाइम माई फादर केम टू पिक मी अप, तब मेरे फादर ने मुझको अपनी गोदी में उठा लिया। आई बिग गुड बाय टू फ्रेंड्स एंड केम होम विद द रिटर्न गिफ्ट हैप्पीली, और फिर हमने जब मेरे फ्रेंड घर जाने लगी तो हमने उनको रिटर्न गिफ्ट भी दिया, और वो खुशी खुशी सभी अपने घर चले गए। ओके, नेक्स्ट है टाइटल माई गार्डन। इन माई हाउस होम इन माई होम, मेरे घर में जस्ट नेक्स्ट टू माई रूम इज अ स्मॉल बालकनी, उससे बराबर वाले कमरे में एक छोटी सी बालकनी है। देयर इन दैट स्मॉल एरिया, वह बहुत छोटा सा एरिया है, आई हैव मेड माई ओन लिटिल गार्डन, और उसके पास में एक छोटा सा बगीचा बना है। व्हेन वी शिफ्टेड टू अवर न्यू फ्लैट, क्योंकि अभी हमने यह फ्लैट अभी शिफ्ट किया है, अबाउट ए ईयर, लगभग 1 साल पहले। आई वॉज वंडरिंग what to do with that open area, मैं वहाँ घूमा क्योंकि वह बहुत बड़ा एरिया था। My grandfather suggested that, मेरी दादाजी ने मुझे सुझाव दिया था कि I grow plants in a small flower, मैं एक पेड़ की तरह बड़ा हो जाऊं, लेकिन अभी मैं एक छोटा फूल हूँ। He helped me a lot in arranging the plants, और उस बालकनी को डेकोरेट करने के लिए उन्हें कुछ पेड़ भी चाहिए। एंड टॉट मी, उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, कि इन पेड़ पौधों और फूलों की देखभाल कैसे की जाती है। नाउ आई हैव बिकेम एन एक्सपर्ट इन द मैनेज टाइम टू वाटर, उन्होंने मुझे सिखाया कि पेड़ों को कैसे पानी दिया जाता है और किस समय पानी दिया जाता है। एंड द प्लांट्स प्रॉपर्ली एनी वन टाइम, और समय आने पर उनकी कटाई छटाई कैसे की जाती है। टुडे आफ्टर 1 year, लगभग आज 1 साल हो चुका है, माई रोज मैरीगोल्ड शो फ्लावर प्लांट्स हैज ग्रोन टॉल, ये सब पेड़ कैसे हो गए हैं, सब थोड़े बड़े हो गए हैं। एंड हेल्दी, दे हैव मेड माई ग्रैंड गार्डन माई लाइफ कलर्ड, अब हमारा जो बगीचा है वो बहुत सारे फूलों से भर गया है, और अब मेरा दिल भी बहुत सारे रंगों से भर गया है। विद द रेड, येलो, पिंक फ्लावर्स, माई गार्डन इज माई फेवरेट प्लेस, अब जो गार्डन है, हमारा जो बगीचा है, वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेस बन गया है इन द हाउस, हमारे घर पे। ओके, देन किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।